Hello dear students, I am Mrs. Amandeep Kaur Johal from California Public School. I am teaching you lesson 7, class 4th. Today I am going to continue this lesson, major landform of the earth. We have read about the major landforms, mountains, hills and valleys. Today we will read about the hills and valleys. In last video we have read about the mountains. The lowland between the two mountains, जो लो वैली होती है टू माउंटेन्स के बीच में, और हिल्स इज़ कॉल्ड वैलीज, इसको वैली एरिया कहते हैं. वैलीज आर फॉर्म्ड इन दी डिफरेंट फॉर्म वेज. जो वैलीज होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं. सम आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ पुश्ड इनटू द फोल्ड. जो सम वैलीज फॉर्म होती हैं वो किसी कारण जब अर्थ की जो लेयर है वो नीचे को धंस जाती है, देन इट फोल्ड्स. और sometimes it called upfolds. This one is called upfolds and this one is called downfolds. Form valleys. Some valleys are formed by rivers. कुछ valleys rivers की हेल्प से फॉर्म होती हैं थ्रू द माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस भी अवेलेबल होती हैं. अ वैली कैन बी ब्रॉड, ये ब्रॉड भी हो सकती हैं, मीन्स ज़्यादा चौड़ी भी हो सकती हैं और नैरो भी हो सकती हैं. ओके, दिस डिपेंड अपॉन दी हाउ हार्ड रॉक्स. ये किस पे डिपेंड करता है, रॉक्स जो अवेलेबल है वैली की फॉर्म में वो कितनी हार्ड है और नरम है. एंड हाउ स्टीप द स्लोप ऑफ द वैलीज, जो वैलीज की स्टीप स्लोप है कितनी स्टीप है कितनी जेंटल है, दिस डिपेंड अपॉन रॉक्स हार्डनेस. नेक्स्ट वन इज़ क्लाइमेट इज़ वार्मर इन वैली देन माउंटेन. जो वैलीज का क्लाइमेट होता है वो ज़्यादा वार्मर होता है, निक वाला होता है देन माउंटेन. देयर फॉर इन कोल्ड प्लेस एरिया, जो कोल्ड एरिया होती हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है, ऑफन पीपल लिव टू इन अ वैलीज एरिया. एंड जहाँ पे हॉट होते हैं दे प्रेफर टू लिव इन द माउंटेन एरिया. ओके, जो जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ पे लोग वैलीज की बजाय माउंटेन्स में अपना घर बसाना अच्छा समझते हैं. नाउ यू विल हैव टू डू एक्टिविटीज़, मेक अ प्रोजेक्ट ऑन ऑल मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. Okay, you have to prepare the project as a presentation. Here now we are talking after hills and valley plateau. Second one major land is plateau. This is the large flat topped landforms that rises sharply above the surrounding land. ये जो एरिया होता है शार्प होता है, मीन्स इनको फील नहीं कर सकते कि इनकी जो राइजिंग ऑफ द हाई अबव द लैंड होती है, दैट इज़ नॉट फील. इट इज़ नोन एज टेबल लैंड. इसको टेबल लैंड के नेम से भी जाना जाता है बिकॉज इट्स फ्लैट टेबल लाइक शेप. जो इसका फ्लैट एरिया होता है वो टेबल लाइक शेप होता है. प्लेट्यूज आर यूजली फॉर्म्ड व्हेन हॉट एंड मॉल्टन. जो प्लेट्यूज होते हैं यूजली वो रॉक की फॉर्म में अर्थ से अंदरूनी भाग से बाहर आती है. ऑन आफ्टर कूलिंग दैम इट बिकम्स हार्ड. जैसे ये इन प्लेट्यू एरिया शो किया गया है, ये राइज अबव द लैंड है बट इट बिकम्स फ्लैट फ्रॉम अपसाइड. एंड व्हेन इट देयर विल बी एनी एक्ट इनसाइड ऑफ द अर्थ then this land come upside and after getting cool it become hard like flat area. Okay, the Tibetan plateau, जो तिब्बतन प्लेट्यू है इन हिमालय में, that is the largest plateau in the world and highest plateau in the world. Deccan plateau that is lies in the south of the India, that is also very famous plateau. And the Colorado plateau that is found in the North America are other example of the plateau. These three main example given in this form of the plateau. Next one, third major land form of the earth, plains. Plains are vast areas of the flat low-lying land. जो plains area है वो low land area होता है. Some plains may be gently sloping. Some जो plain area होते हैं वो gently slope होते हैं. Gently का मतलब आप समझते हो, वो उनका इतना फील नहीं किया जा सकता, वो थोड़ा सा राइज है डाउन है. दे आर लुकिंग लाइक प्लेन एरिया. प्लेन्स आर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्लेन. प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन मैनी डिफरेंट वेज. सम प्लेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज masses ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स. जो ह्यूज टुकड़े होते हैं आइस के जिनको ग्लेशियर कहते हैं, मूव स्लोली अक्रॉस द लैंडस्केप. वो
लैंडस्केप की फॉर्म में एक दूसरे को मूव करते हैं, क्रॉस करते हैं, उनमें हलचल आती है। बेरिंग डाउन द रॉक्स, और उन रॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, मोस्ट जो प्लेन एरिया होते हैं वो रिवर की हेल्प से फॉर्म होते हैं। व्हेन द रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, जब ये रिवर्स माउंटेन्स से बहती हुई नीचे को आती है, दे ब्रिंग विद देम लार्ज अमाउंट ऑफ मड और सैंड लेके आती हैं। समटाइम्स व्हेन द रिवर्स फ्लड, जब रिवर फ्लड आते हैं, इट कैरीज मड एंड सैंड आउट ओवर द लैंड, तो ये मड जो सैंड अपने साथ लेके आती है नीचे तक, वो लैंड पे बिखेर देती हैं। आफ्टर द फ्लड व्हेन द वाटर गोइज बैक, जब वाटर सूख जाता है, इट लीव्स बिहाइंड द थिक लेयर ऑफ द मड, ये तो तब थिक लेयर ऑफ मड अवेलेबल होती है। आफ्टर गोइज बैक ऑफ द वाटर ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल बाद दिस लेयर ऑफ द मड बिल्ड अप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट लैंड, तो जो हजारों साल बाद ये जो फ्लड का मड होता है आफ्टर द फ्लडेशन, तो ये एक फ्लैट लैंड फॉर्म में अवेलेबल होती है। दिस फर्टाइल एक्सपेंस ऑफ लैंड कॉल्ड अ फ्लड प्लेन, जो ये लैंड की फर्टिलिटी को एक्सटेंड करता है, उसको फ्लड प्लेन की फॉर्म में जाना जाता है। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे बड़े जो प्लेन एरिया हैं, सच एज द इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया इन द नॉर्थ इंडिया अवेलेबल है ये। द प्लेन ऑफ द होंग ही सिचुन that is available in China are some of the most crowded place. Why they are most crowded place on the earth? Because this is because of the rich soil of the plains is good for growing, because in such a plain areas rich soil is available. Rich soil means fertile soil available, that is good for growing every type of crops. Also, since they are flat, it is easy to build cities. And another features of this plain area, that we can easily form here new cities, build here new cities, new shops, roads and railways on the plain area. That's why plain area is a densely populated area. Now here is a spotlight. A flood is an overflow of the water onto the land that is normally dry. जो फ्लड होता है वो ओवरफ्लो ऑफ द वाटर को डिस्क्राइब करता है ऑन द ड्राई लैंड। एंड फ्लड्स में बी कॉज्ड बी बाय मैनी फैक्टर्स, जो सम फ्लड्स होता है वो मैनी फैक्टर्स के कॉज होता है, सच एज हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग स्नो, साइक्लोन, ओवरफ्लोस ऑफ डैम्स। दिस एक्टिविटी जो होती हैं धरती पे, बिकॉज ऑफ दिस फ्लड टेक प्लेस। समटाइम्स क्लाउड्स बर्स्ट, समटाइम्स क्लाउड फट जाते हैं, कैन ट्रिगर फ्लैश फ्लड्स, और एक फ्लैश फ्लड्स को फॉर्म देते हैं। वेयर द वाटर राइजेस, जहाँ पे वाटर जो लेवल होता है बहुत राइज हो जाता है, वेरी फास्ट राइज होता है। पीपल हैव नो वार्निंग, पीपल को कोई वार्निंग नहीं होती बिफोर दैट। फ्लड कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, तो बिकॉज ऑफ दैट फ्लड लॉट ऑफ डिस्ट्रॉयशन रिजल्ट निकलता है। बट दे आल्सो लीव बिहाइंड द फर्टाइल सॉइल दैट इज़ द आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। बट आफ्टर फ्लडेशन वहाँ पे फर्टाइल सॉइल बिखर जाती है, दे गिव द रिजल्ट ऑफ new growing every type of growing crops. I hope you have cleared this topic about the plateaus and plains, these next two major land. I hope you have cleared. Thank you. Have a nice day. Bye bye.